वेलकम टू सारस्वती। है। इसके अतिरिक्त देश विदेश में वो अपने व्याख्यान के माध्यम से जुड़ चुके हैं। ठाकुर मेमोरियल अवार्ड चारवाक दर्शन पर उनकी एक अद्भुत किताब है, उस पर उन्हें मिल चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय हो चाहे जामिया मिलिया इस्लामिया हो या एनसीईआरटी हो, उसके पाठ्यक्रम निर्माण के लिए उन्हें माना जाता है। संस्कृत अकादमी में शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम होगा जहां पंकज सर नहीं हो, और आज बड़ा सौभाग्य है कि हम उनको पहली बार साक्षात सुन सक रहे हैं। ये पिछली बार मुझे शायद नहीं प्राप्त हुआ था जब मैं आपका व्याख्यान सुन पाई, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपको सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर पंकज मिश्र। अमरण हूँ कि आपने मेरे एक वृत्ति परिचय मेरा आपने प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले तो मैं विपिन जी को धन्यवाद दूं कि इन्होंने इतना सुंदर एक बड़े पैमाने पर वेबिनार का आयोजन किया है और सारे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी बात मैं संक्षिप्त टिप्पणी करूं। मेरा विषय है जीवन मूल्य और साहित्य में उसका प्रतीक या साहित्यिक प्रतीक। तो मेरा व्याख्यान तो हिंदी में है, लेकिन मैं लास्ट 2 मिनट्स टाइम का ध्यान रखते हुए इंग्लिश में भी अपनी इसी बात को प्रेजेंट कर दूंगा ताकि इंटरनेशनल जो लिसनर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, वे भी उसे जान सकें। तो मैं अपनी चर्चा शुरू कर रहा हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जीवन मूल्य मानवता का घोषणा पत्र है। यदि इसके शब्दों को समझा जाए, इनके शब्दों का सम्यक्तया अनुवाचन किया जाए, उसका पालन किया जाए, तो विश्व में कभी भी क्षुद्र स्वार्थों के लिए संघर्ष का तुमुल कोलाहल न हो। यदि हम यह कहें कि हम नैतिक दृष्टि से आचारवान हैं, तो इसका भाव यह हुआ कि मानवता रूपी सिद्धांतों के विकास एवं प्रसार की दृष्टि से हम अपने समाज को अच्छाई की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा मूल्यों की व्याख्या करने वालों का मानना है। मेरी दृष्टि में सृष्टि के सत्य, शिव और सुंदर स्वरूप की जब जब संकल्पना का प्रश्न प्रादुर्भूत होता है, तब तब जीवन मूल्य साधकतम व असाधारण कारण का स्वरूप ग्रहण करता है। यह न तो शाश्वत है न सनातन, प्रत्युत एक अनेकांत का संपोषक है। यह मूल्य तब विरोधाभास बन जाता है जब हम मूल्यों को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय परिगणित तो करते हैं, किंतु अपनाते नहीं। प्रवचन तो देते हैं, व्यवहार में लाते नहीं। पढ़ते तो हैं, सीखते नहीं। इसीलिए मूल्य की परिकल्पना साहित्य की शोभा बढ़ाने में सक्षम तो रही है, समाज को सम्यक दशा एवं दिशा देने में सर्वथा उद्देश्य नहीं रही। ऐसी स्थिति में इसके प्रतीक को समझना एक विचारणीय बिंदु बन जाता है। मित्रों, जीवन मूल्य समय सापेक्ष होता है, देश काल और पात्र के अनुसार परिवर्तित व प्रवर्तित होता है। यथा सीता निर्वासन के अनंतर है, किंतु लक्ष्मण के प्राणांत के बाद वही वियोग असह्य हो जाता है। कदाचित यही कारण भी था राम की मृत्यु का। कालिदास का एक नायक यथार्थ प्रेमी पूर्वा जड़ चेतन सबके समक्ष अपनी की कथा सुनाते हुए प्रियतमा उर्वशी का अन्वेषण करता है, वहीं प्रेम क्रीड़ा का क्रीडक दुष्यंत शकुंतला अन्वेषण का कोई प्रयास नहीं करता। शकुंतला सक्त दुष्यंत माता के बुलावा पर स्वयं न जाकर विदूषक को भेज देता है, किंतु शकुंतला में अनासक्त दुष्यंत विषम परिस्थिति में भी माताजी के साथ रथ पर सवार होकर मनोनुरूप कार्य के लिए चल पड़ता है। इस प्रकार साहित्य हो या शास्त्र, सर्वत्र मूल्य का निर्माण और मूल्यों की व्याख्या स्वयं कवि करता है। भारतीय शास्त्र व साहित्य का सोद्देश्य आलोडन व विलोडन करने पर हमें मूल्य शब्द का प्रयोग प्राप्त तो होता है, किंतु दृढ़ता पूर्वक या विश्वास पूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि कृत प्रयोग आधुनिक जीवन मूल्य परक अवधारणा के प्रसंग में हुआ है या किसी अन्य भावावबोध के लिए, या यहाँ भी वस्तु तत्व या पदार्थ के मूल्य के रूप में ही प्रयुक्त है। यथा महाकवि मान ने अपने शिशुपाल वध में प्राण मूल्य शब्द का प्रयोग किया है। वह इस प्रकार है: रोदो रंध्रम व्यश्नुवानानि लोलै रंगै स्यांतै स्यांतमापितैः स्थावराणि
केचित् गुर्वी मेत्य संयन निषद्याम क्रीणन्ति स्म प्राण मूल्यैर यशांसि। 18वें सर्ग का यह 15वां पद्य है। तदनुसार इसका अर्थ यह हुआ कि वीरों ने युद्ध रूपी बड़े बाजार में पृथ्वी वाले यश को अपने प्राणों के मूल्य से खरीदा। यहाँ प्राण मूल्य के साथ क्रीडंती क्रियापद के प्रयोग से उस मूल्य का अर्थ कीमत, भाव, मोल, प्राइस इत्यादि में गम्य है। और यही अर्थ जिल्हन ने शांति शतक के 12वें पद्य में भी लिया है। संस्कृत साहित्य सरित के अवगाहन से भी यह स्पष्ट है कि मूल्यों की निर्मिति का रसायन क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा, प्राणार्पण आदि है। इन्हीं के साथ सुख दुख, सफलता असफलता प्रभृति द्वंद्व भी मूल्यों का निर्माण करता है। इसे सरल भाषा में इस प्रकार कहा जा सकता है कि मनुष्य अपनी तात्कालिक स्थिति परिस्थितियों के अनुकूल अपने मूल्यों का निर्माण कर लेता है। इसी को यदि सैद्धांतिक रूप दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि भाव, अभाव, समभाव एवं स्वभाव ये 4 ऐसे तत्व होते हैं जो आकस्मिक मूल्य की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। इसका बोध, इसकी समझ व इसका अभिज्ञान सदैव स्वानुभूति के क्षण होता है। इस साक्षात्कृत अवसर पर हम मूल्यों के 2 पक्षों को स्वीकार कर लेते हैं और ये दोनों पक्ष हैं अनुकरण और वर्जन। हमारी पुरातनी विचारधारा अत्यंत संवेदनशील थी, जिसने न केवल अनुकरण को स्वीकार किया प्रत्युत वर्जन का भी परित्याग किया। अनुकरण और वर्जन इन दोनों के मध्य समन्वय के मार्ग को अपनाया। रामायण के निकषारूढ़ आदर्श के साथ ही महाभारत की परिष्कृत व अपरिष्कृत कूटनीति को भी आत्मसात किया। हमने विदुर को भी आत्मसात किया, कौटिल्य के कूट कापटिक कथ्य को भी भावी भविष्य का पाथेय समझा। मित्रों, एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा व व्यापक मूल्य लोकहित अथवा मानव हित है। कदाचित यही कारण था कि उपनिषदों में प्रेय के अंतर्गत आने वाले मूल्यों की अपेक्षा श्रेय के अंतर्गत आने वाले मूल्यों को अपेक्षाया अधिक महत्व दिया गया। इन मूल्यों में भी सबसे बड़ा मूल्य सत्य है, किंतु आज तक इसकी कोई सर्वस्वीकृत व्याख्या नहीं बन पाई। महाभारत में तो यहां तक कहा गया सत्य की परिभाषा करते हुए कि यद भूत हितमत्यंत मेतत् सत्यम मतम, अर्थात मेरा मत यह है कि जिससे प्राणियों का अत्यंत हित हो वही सत्य है। यहाँ यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि अत्यंत हित किस रूप में हो सकता है। इस अत्यंत हित के कारण ही भवभूति को सीता परित्याग जैसे निंद्य कृत्य के लिए भ्रांत तर्क का आश्रय लेना पड़ा था। और वह तर्क इस प्रकार है कि सताम केनापि कार्येण लोकस्याराधनम परम तत्प्रतीतम हितातेन माम च प्राणांश्च मुंचता। मित्रों, ग्रंथाश्लेष प्रणयी दशरथ ने प्रजानुरंजन के लिए राम और प्राणों का परित्याग नहीं किया था जैसा भवभूति कह रहे हैं, किंतु भवभूति ने अपने इस दृष्टांत के माध्यम से भ्रांत ही सही एक मूल्य की स्थापना तो अवश्य ही कर दी। इस प्रजा पालन के लिए कुछ भी किया जा सकता है, झूठे तर्क का भी आश्रय लिया जा सकता है। इस संदर्भ में यह भी ध्यातव्य है कि प्राचीन संस्कृति की उदात्तता, श्रेष्ठता व विशालता से जब आधुनिक संस्कृति की प्रधानता, महनीयता व व्यापकता टकराती है तो एक संघर्ष, परिवर्तन व अंतर विरोध जन्म लेता है, विकल्प जन्म लेता है और अंतःकरण प्रमाण बन जाता है, स्वानुभूति आदरणीय बन जाती है। तभी तो समय का समाह्वान करने वाले महाकवि कालिदास परिवर्तन का समुद्घोष करते हुए कहते हैं कि पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नववित्य वद्यम संतः परीक्षान्य तलत भजन्ते मूढ़ः परप्रत्ययनेय बुद्धि। वही कालिदास प्रथमांक अभिज्ञान शाकुंतलम में कहते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तयः। और तो और महाकवि भर्तृहरि ने
नीति शतकम के प्रारंभ में स्वानुभूति की दुहाई दे दी कि दिक्कालाद्यवच्छिन्नानंद चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। इस मूल्य शब्द के मूलतः दो स्रोत है। यदि देखा जाए कि ये मूल्य शब्द जिसकी व्याख्या हम करने बैठे उनके स्रोत क्या है, तो एक अर्थ और दूसरा साहित्य। साहित्य का विश्लेषण हम कर रहे हैं, इसलिए अर्थ को हम समझें कि इस शब्द की उत्पत्ति यानी मूल्य जीवन मूल्य शब्द की उत्पत्ति अर्थ परंपरा से हुई प्रतीत होती है, जहां इसका अर्थ है कि इस वस्तु का वह अंतर्निहित गुण जिसके आधार पर वस्तुओं से विनिमय करते समय एक निश्चित परिमाण में दूसरी वस्तु प्राप्त करने में समर्थ हो। उदाहरणतः प्राचीन काल में वस्तु विनिमय के परिमाण के लिए शाकपण, मूलपण इत्यादि शब्द प्रयोग में लाए जाते थे। तदनु जिस वस्तु का क्रय करना होता था उस वस्तु के ही मूल्य के बराबर या अनुपात में कोई भिन्न वस्तु प्रदान किया जाता था। इसका इस प्रकार यह अर्थ हुआ कि दूसरे की वस्तुओं के अनुपात के संदर्भ में उसके अंतर्निहित गुण के आधार पर मूल्य का निर्धारण। वस्तु की कमी होने पर बाजार में उसका मूल्य बढ़ जाता है, आधिक्य होने पर उसका मूल्य घट जाता है। और तभी तो भर्तृहरि कहते हैं कि कुत्स्याहते कुपरीक्षका कुत्स्याहते परीक्षकाः ये मनयः अर्घतः पातिताः। मनु ने भी यही कहा कि कूर्युरर्घम यथा पण्यम। इसी तरह का चिंतन प्रायशः नीति शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। इन शास्त्रों में सत्यम वद, धर्मं कर, स्वाध्यायान् मप्रमद, कुरु कर्मैव मा गृधः कस्य स्विद्धनम प्रभृति सदुपदेश प्रवर्तन की परंपरा चल पड़ी। पुनरपि इन आधारभूत सिद्धांतों में दृढ़ता न देखकर तरलता देखी गई, भंगुरता देखी गई। यह तरलता व भंगुरता यह थी कि सचेत विवेकशील बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने जीवन को समधिक समुन्नत बनाने के लिए कुछ मूलभूत विश्वासों, नीतियों या सिद्धांतों को स्वीकार किया। परंपरा से चली आ रही दृढ़ व स्थापित सिद्धांतों को आत्मानुरूप शिथिल बनाया। यही रूप कदाचित मूल्य बन गया। दूसरे शब्दों में अधिकतम कल्याण के लिए वृहत्तम मूल्य बनता चला गया। जो मूल्य केवल आर्थिक व नैतिक क्षेत्रों के लिए बना था वह मूल्य अब जीवन के हर क्षेत्र में प्रासंगिक हो गया। निस्संदेह इसको ग्रहण करने की प्रक्रिया घर से प्रारंभ होती है। पुनः यह घर से परिवार, परिवार से समाज, समाज से परिवेश होते हुए व्यवहार में व्याप्त हो जाता है। किंतु उसकी भयावहता तब देखी जाती है जब मूल्यवान का संबंध भिन्न विश्व से होता है। वही प्रारंभ होता है अंतः और बाह्य का संघर्ष, जो सार्थक व समुचित समाधान न देकर किसी न किसी रूप में व्यक्तित्व पर प्रभावी हो जाता है। मूल्यवान समष्टि से निकलकर व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है, चाहे वो दुर्योधन का मूल्य हो, चाहे विकर्ण का, चाहे रावण का मूल्य हो या कुंभकर्ण का। कालांतर में यही व्यक्तिनिष्ठता अहम का रूप ग्रहण कर लेती है या महातार्किक बना देती है। अस्तु, मूल्य और उसका अनुपालन परोपदेश के लिए तो उचित प्रतीत होता है, किंतु स्वव्यवहार में कितना सार्थक है यह विवेचन का विषय बन जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक मूल्यों की बात करता है वह उन मूल्यों की कितनी रक्षा कर पाता है यह सुधी समाज के लिए प्रहेली का नहीं है। यदि इन तथाकथित मूल्यों की क्षमता सशक्त होती तो ईश्वर प्रभृति अतीन्द्रिय शक्तियों की सत्ता नहीं होती। दुराचरण में लिप्त मानव अग्रिम पंक्ति में बैठकर कदाचित भगवती जागरण नहीं कर रहा होता। मित्रों, ये इतनी सी बातें मूल्य के प्रतीक के विषय में थी, लेकिन विषय एवं विशदता एवं स्थानापन्नता को दृष्टि में रखते हुए यह सिंहावलोकन मात्र है, विहंगम दृष्टि नहीं। मूल्य कोई भी हो, संचालक उसका एक ही है और वह है मन। तभी तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण एवं अमृत बिंदु तापनीयोपनिषद एक स्वर में कहते हैं कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मैं इसी को एक मिनट में इंग्लिश में आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूं। This was my paper in Hindi. Now I'm going to present the gist of my paper. The topic of my paper is the human values and their literary suggestion.
Jivan Mulya, value, ethics, etc. don't carry any universal meaning. It is always relative and would be relative, as one cannot follow it as idamitham, means as it is. This practice is always used by a person according to situations and circumstances. Sanskrit literature also uses this efficacious, long-living and much discussed idea of mulya. Upanishads are the major sources of Indian ethics, where acharyas teach the value of life to their pupil, like Satyam Vada, Dharmam Chara, Swadhyaya Ma Pramaditavyam. Accordingly, speak truth, follow righteousness, don't ignore your study, etc. The same Upanishadic views are carried by the classical authors. In this particular context, I would like to refer the terms or idioms or verses coined by the great poet Kalidas and Bhartrihari, that is Purana Vityevana Sadhu Sarvam and Svanubhutyekamanaya respectively. The full verse of like this. In Malavikagnya Mitram, Kalidas says Purana Vityevana Sadhu Sarvam Nachapi Kavyam Navamityavadyam Santah Parikshya Nyatarad Bhajante Mudha Parapratyayane Buddhi. Similarly, Bhartrihari says in Niti Shatak in his Mangala Charan that Dikkala Dyanavacchinnanand Chinmatra Murtaye Swanubhutyekamanaya Namah Shantaya Tejase. Accordingly, the values are used by the author as per his or her convenience. We cannot carry such thoughts propounded by the seers or shastras all the time. It is one's circumstantial intellect who pushes him or her to act on. Apad dharma, prayashchit dharma, etc. are giving space to correct the stand, but after confronting with the circumstances, values are ignored. Mahabharata is the great example of dealing with the values. Finally, last but certainly not the least, our values are governed and exhibited by manas. And it is well said by Kautilya in his Artha Shastra, the Vishnu Puran, and by the Amritabindu Tapani Upanishad that Mana eva manushyanam karanam bandha mokshayo. Thank you very much. Thank you, Vipin. Thank you to your team. Thank you all those volunteers working from the behind, from the background. And my heartfelt good wishes to the forthcoming series of this webinar. Once again, a great thank you and great pranam to all of you. भगवत्याः जाह्नव्यास्तटतः जाह्नवी पत्रिकायाः लोकार्पणं विधाय अमन्दम् आनन्दम् अनुभवामि। तस्यां सविकासमासतो तनौ ममुस्तत्र न कैचभद्दिशस्तपोधना भ्यागम संभवामुदय शरीरभाजां भवदीय दर्शनं